लेके आई बाबू। बाबू, बाबू कहाँ चली गई? बाबू, इस बैग में मेरे सर्टिफिकेट्स हैं जिसे मैंने अब पूरी जिंदगी बहुत मेहनत करके कमाया, और मेरी किताबें हैं। आप जानती हैं बाबू, और पूरा घर भी जानता है कि मेरे लिए कोई भी गहना, कोई भी रुपया इनसे बढ़कर नहीं है। मेरे खून के रिश्तों के बाद मेरा पहला रिश्ता किताबों से ही जुड़ा, और इनसे रिश्ता जोड़ना भी मुझे मेरे पापा ने ही सिखाया। वो कहते थे कि इंसान का सबसे खास दोस्त, सबसे बड़ा सहारा ज्ञान ही होता है, जो ये किताबें हैं। मैं अपने जीवन भर की इस पूंजी को, अपने पापा के इस सपने को
आपको सौंपती हूँ। अब शायद आपको यकीन हो जाएगा कि मैं अपना सपना बहुत पीछे छोड़ चुकी हूँ। आप क्यों भाभू से बार बार ये सवाल पूछ रहे हैं? जवाब तो मैं खुद आपको दे चुकी हूँ ना। नहीं है अब कोई मेरा सपना। क्यों कर रही हैं आप ये सब? किसने कहा सूरज जी कि मेरी खुशी वो सपना है? वो खुशी, वो सपना संध्या कोठारी का था, जो कोठारी से संध्या राठी बनते बनते बहुत पीछे रह गया। सूरज जी, शादी के बाद लड़की का सिर्फ नाम ही नहीं बदलता, उसकी जिंदगी भी साथ साथ बदल जाती है। और मेरी भी बदली है। मेरी खुशियां, मेरे सपने सब बदल गए हैं। आज मैं बड़ी पुलिस ऑफिसर नहीं बनना चाहती। बेनी, मैं इन किताबा की कीमत समझू कि ये किताबा थारे लिए कितने महत्व रखे, पर शायद पूरा परिवार ना समझ पाएगा। तू तो जाने ही है ना कि थारी पढ़ाई के मैं ही खिलाफ ना हूं, पूरा परिवार खिलाफ है। के कहूंगी मैं उनसे, और बीननी तू भी के कहेगी? देख बीननी, किताबें तो और भी आ सके हैं, और जो प्रमाण पत्र है ना, ये तो और भी जीते जा सके। बीननी, आज इन सबसे बढ़कर मैं कुछ ऐसा चाहती हूँ, कुछ ऐसा जो थारी पढ़ाई के रूप जैसा हो, ताकि मैं परिवार वालों को विश्वास दिला सकूं कि आज के बाद संध्या बीननी ऐसा कुछ भी ना करेगी। तू समझ रही है ना बीननी, मैं क्या कहना चाह रही हूं? बीननी, माता पिता के सपने के बारे में सोचना अच्छी बात है, पर सबसे बड़ा धर्म परिवार का धर्म है। सीधे शब्दों में बोलू ना बीननी, तो आज तेरा धर्म कर्म सब तेरा ही परिवार है, समझ गई? इस परिवार के सुख के वास्ते थारे को बोलू मैं, थारे माँ बाप की आखिरी इच्छा हमारे को सौंप दे। ये पेन भी उनका ही था, तो जाने अनजाने में मेरी जेब में रह गया था। शायद आपके लिए खरीदा था उन्होंने। वो पेन मेरे तक आना कोई संजोग नहीं, बल्कि एक सपने के पूरे होने का और एक जिम्मेदारी का मुझ तक आना है। मेरे पापा ने मेरे लिए देखा था, और इस सपने के सबसे करीब तो सिर्फ एक ही चीज है, मेरे पापा की आखिरी निशानी।
वो बहन जो उन्होंने मेरे लिए खरीदा तो था, लेकिन मुझे दे नहीं पाए। मैं वो पेन भी आपको सौंप देती हूँ। बेटा, हम जैसे लोगों के लिए छोटा सा पेन ही अपने अंदर हमारी जिंदगी समेटे हुए है। इससे जो भी लिखा जाएगा ना, वो हमारा भविष्य बन जाएगा। आप देखिएगा, आपकी बेटी एक दिन एक हाथ से पुलिस की कैप पहनी होगी और दूसरे हाथ में पेन होगा, जिससे वो बड़ी बड़ी फाइल पे छोटे छोटे साइन करेगी। संध्या अरविंद कोठारी, IPS ऑफिसर। नहीं बाबू, मुझसे वो पेन मत मांगे। कह तो दिया मैंने, पर वो पेन मैं आपको नहीं दे पाऊंगी। वो मेरे पापा की आखिरी निशानी है बाबू। नहीं बाबू, मैं वो पेन आपको नहीं दे सकती। पेन मत मांगिए बाबू। उसके अलावा आप जो कहेंगी मैं वो करने के लिए तैयार हूँ, पर पापा का पेन मुझसे मत मांगिए। ना भी, नहीं, रो मत। मैं थारे मन की पीड़ा समझूंगी नहीं, थारे पिताजी के लिए प्रेम का सम्मान करूं, पर भी नहीं। परिवार बहुत बड़ी चीज हो गई, तो बलिदान भी तो बड़ा ही देना पड़ेगा ना तने। पेरणी, आज अपने हाथों से वो कलम मुझे सौंपने का मतलब यही है ना कि थारे पिताजी ने जो थारे सपने को आशीर्वाद दिया था ना, वो तूने मुझे सौंप दिया। और एक बात बताऊंगी, तारे माँ बाप के इस आशीर्वाद को मैं अपनी जान से भी ज्यादा संभाल कर रखूंगी। हाँ भी क्या सोच रही? थारा ये त्याग ना हमारे टूटे घर को जोड़ने का काम करेगा। लाते बेटा। बिन्नी, मैं थारी पिताजी की दी हुई निशानी है ना, उनकी नाती में दूंगी और उससे कहूंगी कि खूब पढ़े। उससे कहूंगी कि उसकी नानोसा ने दी है, वो थारा भी सपना पूरा करेगा, थारे माँ बाप का भी सपना पूरा करेगा, इस घर परिवार के सारे सपने पूरे करेगा। लिया, थारे पिताजी का दिया हुआ आशीर्वाद मैंने सौंप दे मैंने। लिया, क्या हुआ है बेटी? हमारे पर भरोसा ना है ना?
लाते पीननी। ला बेटा। बेन, आज तूने बहुत बड़ा काम कर दिया। शायद इतना बड़ा त्याग कोई आम इंसान के बस का ना है। थारे लिए मान हमारी नजरों में और भी ऊंचा हो गया, ये जान के कि थारे लिए थारे परिवार की खुशी से बढ़कर थारा सपना ना है। एक सच्ची बहू की इससे बड़ी परीक्षा, इससे बड़ी जीत ना होगी। आज मैं कहूं बेन कि परिवार का धर्म निभाने के लिए तुम्हारे से भी ऊपर है। खुश है। एक बार मेरे सर पे हाथ रख के कहिए कि आपकी जिंदगी में उस सपने के लिए कोई जगह नहीं। उसके बाद कसम खाता हूं कभी उसके बारे में जिक्र नहीं करूंगा आपसे। सूरज जी, आप तो जानते हैं कि मैं इन बातों को नहीं मानती। बावला हो गया छोरा। जब बीवी खुद ना चाहती है, फिर क्यों पीछे पड़ रहा है उसके? दाखिला बंद होने का वक्त 5 बजे गए। अब सिर्फ 20 मिनट बचे हैं। तेरा